नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धनतेरस के दिन क्या कैसे करें और माँ लक्ष्मी को क्या अर्पित करें, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य पूरे साल अच्छा रहे या आपके घर में कोई बीमार हैं तो उनके हाथ से कोई फल छुला लें और किसी अस्पताल में किसी निर्धन को या किसी गरीब को कहीं भी दान कर दें। यकीन मानिए आपका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और पूरे साल अच्छा बना रहेगा। धनतेरस पर माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और स्वास्थ्य रक्षा के लिए, लंबी उम्र के लिए धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। इस दिन धन संपदा के लिए भी कुबेर देव की पूजा की जाती है और धन संपदा अगर जीवन में चाहिए तो कुबेर देव की पूजा अवश्य करें। साथ ही इस दिन बर्तन खरीदने का भी विधान है और दीपावली के दिन जो भी पूजा की सामग्री होती है वो धनतेरस के दिन ही खरीदते हैं। तो क्या आपको पता है कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे धनतेरस के दिन तक आप सफाई पहले ही कर लें, धनतेरस के दिन या उसके बाद सफाई ना करें। इस दिन कुबेर देव के साथ धन्वंतरी देव जी की भी पूजा करें। सोना, चांदी, पीतल, स्टील, कोई न कोई धातु की सामग्री अवश्य खरीदें, पर लोहा भूल कर भी ना खरीदें। गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति या फिर अन्य पूजा की जो सामग्री है वो धनतेरस के दिन ही खरीदें और इस दिन थोड़ा बहुत दान भी करना चाहिए, लेकिन दान धन के रूप में नहीं होगा बल्कि खाने पीने की सामग्री आपको निर्धनों में देना है। दोस्तों, जब भी आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदेंगे तो मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, वो शुभ नहीं होती। धातु का बर्तन जरूर खरीदें और सबसे अच्छा होता है अगर आप पानी रखने के लिए बर्तन खरीदें, जैसे ग्लास है, जग है, लोटा है, पूजा का भी लोटा ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा शुभ होता है। और बर्तन को कभी भी खाली मत लाइए घर। उसमें आपने जैसे खील बतासे खरीदने हैं दीपावली की पूजन के लिए, या फिर इस दिन आप कोई भी सामग्री खरीद सकते हैं, किचन का भी सामान खरीद सकते हैं, कुछ ना कुछ भर के ही लाइएगा। मिट्टी का दिया इस दिन जरूर खरीदें, शुभ होता है। और एक बड़ा सा दीपक लीजिएगा जो दीपावली के पूजा में आप जलाएंगे। और अगर संभव हो तो श्री यंत्र खरीद सकते हैं, लेकिन अंक वाला श्री यंत्र ही खरीदें, क्योंकि अगर ये जो आकृति वाली होती है थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाता है, तो ऐसे में अंक वाला ही खरीदिए, ये ज़्यादा शुभ रहेगा। अगर जीवन में कोई मनोकामना आपकी अधूरी है, इसकी पूर्ति के लिए यानी धन के लाभ के लिए पानी का बर्तन खरीदें ताकि पैसा आता रहे। व्यापार के लिए मेटल का दीपक खरीदें, धातु का दीपक। और संतान संबंधी अगर कोई समस्या है तो थाली, कटोरी खरीद सकते हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए आप चाह रहे हैं कुछ खरीदना तो आप इस दिन धातु की घंटी खरीदें, वो जो मंदिर में बजाते हैं ना आप, टन टन, बस वही वाला। और अगर आपके घर में सुख शांति प्रेम बना रहे, इसके लिए खाना पकाने का बर्तन खरीदें। आप चाहें तो कढ़ाई, तवा, पेन, चिमटा कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना पकाने का बर्तन खरीदना चाहिए। पूरे साल घर में धन का अभाव ना हो अगर आप चाहते हैं तो धनतेरस के दिन छोटी सी सही लेकिन चांदी की कोई चीज़ जरूर खरीदें और लाकर पूजा स्थान में रखें। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और फिर अगले दिन चावल की ढेरी में रख दें, बरकत बनी रहेगी। धनतेरस की पूजा जब आप करेंगे अपने घर में तो शाम के समय उत्तर दिशा की तरफ रखिए आप कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति, और फिर दोनों के सामने घी का एक एक मुखी दिया जलाइए। कुबेर देव के सामने सफ़ेद मिठाई, धन्वंतरी के सामने पीली मिठाई अर्पित करें और पहले कुबेर के मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं कुबेराय नमः, और फिर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। फिर आप प्रसाद ग्रहण कीजिए और पूजा के बाद यानी कि दीपावली पर कुबेर भगवान को धन के स्थान पर रख दें और धन्वंतरी जी को पूजा स्थान पर ही रखिए। और इस दिन माँ लक्ष्मी को विशेष तौर पर एक ही सही पर बेलपत्र जरूर अर्पित कीजिएगा और बतासे भोग लगाइएगा। यकीन मानिए जीवन में धन, सुख, समृद्धि बनी रहेगी। और ये बतासा पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। तो माँ लक्ष्मी को आप सिर्फ धनतेरस ही नहीं बल्कि दीपावली तक रोज कम से कम एक ही सही बेलपत्र जरूर अर्पित करें। और दीपावली तक या फिर भैया दूज तक
अचार, दूसरे के घर का खाना, लहसुन प्याज, मांस मदिरा, बैंगन जैसी चीज़ों से परहेज करें। वैसे तो मूली भी नहीं खानी चाहिए, तो जितना आप सकेंगे। और इस दिन हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार शॉपिंग यानी खरीदारी जरूर करता है। अब धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपने घर के लिए नए सामान भी लेते हैं और मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सामान कभी भी खराब नहीं होता, जो कि बहुत शुभ है और लंबे समय तक उसका शुभ फल मिलता रहता है। फिर भी धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों को जरूर खरीदना चाहिए और उनमें से सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है, वैसे आपको हम बता दें कि इस बार 2 दिन खरीदारी का योग बन रहा है। 25 अक्टूबर को शाम 4:32 पर त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और 26 अक्टूबर को करीब 3 बजे तक, यानी कि दोपहर 26 अक्टूबर की दोपहर 3:36 तक त्रयोदशी तिथि है। आप इस बीच शॉपिंग कर सकते हैं। और धनतेरस का पूजा मुहूर्त है 25 अक्टूबर को शाम 7:08 से रात 8:13 तक, यानी 1 घंटा 5 मिनट। तो धनतेरस की पूजा 25 अक्टूबर को ही की जाएगी, शुक्रवार के दिन। अब इस दिन लोग क्या खरीदें, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको खरीदो उसको खरीदो हर कोई बोल रहा है। ऐसे में देखिए, आम तौर पर लोग सोने चांदी के आभूषण तो खरीदते हैं, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप सोना चांदी का सिक्का खरीदें, हर साल आप ढेर सारे जेवर ही खरीदें। क्या होगा आखिर जेवर का? ऐसे में कुछ खरीदें या ना खरीदें, 1-2 ग्राम का ही सही चांदी का एक सिक्का आप इस दिन खरीद सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा पर है, अगर नहीं खरीदते हैं तो जनरल जो 1 रुपये का कॉइन होता है ना, उससे भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, इस दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और इन्हें चांदी बहुत प्रिय है, इसीलिए इस दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। और हम बार बार कहते हैं, ज़्यादा नहीं तो छोटा ही सही चांदी का एक सिक्का 1-2 ग्राम का आप ले लें और इसमें यदि गणेश जी लक्ष्मी जी उकेरी हुई हो तो आपका यश मान सम्मान कीर्ति ऐश्वर्य दिन दूनी रात चौगुनी तरह से बढ़ता चला जाता है। चांदी चंद्रमा का भी प्रतीक है और जो आपके जीवन में एक ठंडक लेकर आता है। वैसे तो धातु के बर्तन भी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो जैसा हमने कहा, एक सिक्का ले लें। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो एक चम्मच ही सही जरूर खरीदिएगा, यानी चांदी का आप सिक्का ले सकते हैं या फिर पीतल का कोई भी एक छोटा सा सामान ले लें, बहुत शुभ होता है। तो ये एक सामान, बर्तन या फिर सिक्का, आपको जो लेना है कोई एक जो आपका पॉकेट अलाउ करे वही लीजिएगा। मान्यता है कि धन्वंतरी देव इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत कलश लेके जन्मे थे, इसीलिए बर्तन कभी भी आप जो भी खरीदिए उसे खाली मत लाइएगा, उसमें अनाज भर कर लाइए। वैसे तो व्यापारीगण इस दिन बही खाते भी खरीदते हैं और एक पोटली बनाते हैं जिसे धन की पोटली कहते हैं। वैसे तो पोटली दीपावली के दिन भी बनाई जाती है और लक्ष्मी गणेश की अलग अलग मूर्ति खरीदिएगा, ये नहीं कि एक ही साथ हैं एक ही स्टैंड पे, नहीं, एक ही स्टैंड वाली मूर्ति मत लीजिएगा। खील बतासे मिट्टी के छोटे छोटे दीपक भी इसी दिन आप खरीद लें तो अच्छा है। हमने टॉपिक रखा है 2 ऐसी चीज़, तो एक तो बर्तन है और दूसरी चीज़ है धनिया। वैसे आप ज़रूरत के अनुसार कौड़ी और गोमती चक्र, हल्दी की गांठ, सरसों के दाने, ये सभी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ जरूर लीजिए, एक तो धनिया, एक तो बर्तन। माँ लक्ष्मी को धनिया बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदिए और जिस घर में धनिया के बीज रहता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं रहती। और दीपावली के दिन और उसके बाद आप धनियों को अपने आंगन में, अपने गमले में जरूर बोइएगा। इस दिन हालांकि झाड़ू भी खरीदना चाहिए जो घर की दरिद्रता दूर करता है। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।